गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो साथियों, आज शुरुआत करते हैं अपना एक और टॉपिक। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ संबंध। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध, रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख ही रहे हैं, स्लाइड में लिखा हुआ है, आप इसको उतार भी लेना। तो समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का जो है जनक कहा जाता है, यानी सोशोलॉजी समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों का जनक कहा जाता है। यह एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी मूलभूत विषयों का अध्ययन होता है जो मानव के कर्मिक विकास से संबंधित होता है। यह समाज की उत्पत्ति, यानी समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, और सामाजिक जो रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं उनका जो है अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक लगभग सभी पहलू जो है सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र सभी समाज विज्ञानों का जो है क्या जनक है। तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र जो है एक तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं। तो अब इन दोनों में मुख्य संबंध क्या है, अब हम उनको पढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है राजनीति विज्ञान समाजशास्त्रीय तत्वों से बंधा हुआ है। आपने अभी पढ़ा कि समाजशास्त्र जो मानव जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं, जातिगत, धार्मिक, राजनीतिक, ये सारे पहलू होते हैं, इनकी सबकी विवेचना करता है। इसलिए राजनीति विज्ञान जो है समाजशास्त्र की उपेक्षा नहीं कर सकता। और राज्य और जो सरकार जिनका अध्ययन जो है राजनीति विज्ञान के अंदर किया जाता है, ये समाजशास्त्र से अलग कोई अस्तित्व इनका नहीं है। और समाजशास्त्र ये बताता है कि राज्य नाम की जो संस्था है, इसका विकास जो है कुछ स्वाभाविक नैसर्गिक प्रवृत्तियों के कारण हुआ है, उनका परिणाम है। और इन प्रवृत्तियों को बल कैसे मिलता है, किन तत्वों से मिलता है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, धार्मिक विश्वासों की एकता, यानी जब धार्मिक विश्वास एक हो जाते हैं किसी समुदाय की, उनकी आर्थिक आवश्यकताएं, और युद्ध और विजय, यानी इनका स्वाभाविक जो है परिणाम है राज्य संस्था का विकास। और समाजशास्त्र के अध्ययन से ये भी पता चलता है कि प्रारंभ में जो आज हम राज्य देखते हैं, जो प्रारंभ में राज्य थे उनका जो स्वरूप था वो बहुत ही सरल था, अत्यंत सरल था, किंतु धीरे धीरे उनके स्वरूप और कार्य क्षेत्र में भी जो है वृद्धि होती चली गई। आज हम देखते हैं आज राज्य का कार्य इतना बढ़ गया है, आज लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण कि प्रत्येक क्षेत्र में जो है राज्य का हस्तक्षेप है। तो एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स जो विचारक हुए हैं, उन्होंने भी सामाजिक संरचना को अपने अध्ययन का आधार बनाया था। और आधुनिक समय में भी बहुत सारे जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसका सफलतापूर्वक उपयोग किया है। और उन्होंने समझाया भी है कि धर्म का पूंजीवाद से क्या संबंध है, और मजदूर वर्ग जो है राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है, शक्ति का राजनीति से क्या संबंध है, तथा समाज की संरचना मतदान को किस प्रकार प्रभावित करती है। यानी अलग अलग आप जातियाँ देखते हैं, अलग अलग समाज की जो संरचनाएं हैं वो मतदान को कैसे प्रभावित करती हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए ले लें, अगर आप शहरी मतदाताओं के आचरण को समझना चाहें तो मुख्य रूप से आपको ये जानना होगा जो शहरीकरण से उत्पन्न समस्याएं हैं, जैसे शिक्षित बेरोजगारी, श्रमिकों की संख्या में हो रही वृद्धि, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, स्वास्थ्य शिक्षा की जो समस्याएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनका किस प्रकार का स्तर है। यानी अगर आप इनको समझेंगे तो आप शहरी मतदाताओं के आचरण को समझ सकते हैं। ऐसे अगर आप ग्रामीण राजनीति को समझना चाहेंगे तो आपको जो वहाँ की परंपराएं हैं, जातिगत आधार है, धार्मिक मान्यताएं हैं, वहाँ चूँकि ग्रामीण समाज एग्रीकल्चर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ की एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको आप अगर अच्छी तरह समझेंगे तो ग्रामीण मतदाता के जो आचरण को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें दूसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट है सामाजिक संतुलन एवं सामंजस्य लाने में समाजशास्त्र की भूमिका। यानी समाजशास्त्र के आधार पर ये जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक संघर्ष जो समाज में चलते हैं उनको समझने में सहायता जो किसके माध्यम से मिलती है, समाजशास्त्र के आधार पर मिलती है।
तो इस प्रकार राज्य इस तरह की नीतियाँ निर्धारित कर सकता है जिससे कि सामाजिक न्याय लाने में सहायता मिले और समाज में संतुलन व सामंजस्य स्थापित हो सके। और सभी देश, विशेषकर भारत में तो बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के धर्म, जातियाँ जो है उनके लोग यहाँ पे निवास करते हैं और विभिन्न प्रकार की विविधता जो है भारत में पाई जाती है। और इन विविधता के बीच एकता यानी राष्ट्रीय एकता को किस प्रकार बनाए रखा जाए, किस प्रकार राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जाए, तो ये सारा जो सरकार यानी राजनीति के लोग जो होते हैं वो समाजशास्त्र के जो अलग अलग आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों के माध्यम से समाज में किस प्रकार न्याय स्थापित किया जाए, तो उन आंकड़ों के आधार पर यानी समाजशास्त्र के जो मटेरियल होता है, जो अध्ययन सामग्री होती है, उसके आधार पर जो है राज्य जो है वो अपनी नीतियाँ निर्धारित करता है और समाज में न्याय और एकता स्थापित करने का कार्य करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावी बनाने में समाजशास्त्र की भूमिका। यानी राजनीति विज्ञान का एक ये भी कार्य है कि सार्वजनिक निर्णयों तक कैसे पहुंचा जाए, उन तक पहुंचना। और ये निर्णय जो है तभी प्रभावशाली हो सकते हैं जब जो समाज में विभिन्न अलग अलग समूह होते हैं उनकी अपनी अलग अलग आवश्यकताओं को, उनकी अलग अलग प्रेरणाओं को ध्यान में रखा जाए। और किसी भी समाज में जब हम उसके लिए कोई योजना लेकर आते हैं, कोई नीति लेकर आते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि समाज का रेस्पॉन्स क्या होगा, उनका प्रत्युत्तर क्या होगा और उसकी सफलता की कितनी संभावनाएं हैं। और ये निश्चित करने के लिए जो लोगों की जीवन मूल्य होते हैं, उनकी परंपराएं होती हैं, उनकी रुचि होती हैं, उनका स्वभाव और उनकी मान्यताएं जो हैं, इन सब की जानकारी जो है रखनी वो जरूरी होती है। और इस प्रयत्न में जो है समाज विज्ञान यानी समाजशास्त्र जो है विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। तो इसलिए देखा जाए तो आज की राजनीति में राजनीतिक विज्ञान जो है औपचारिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं के अध्ययन से बहुत आगे निकल कर अनौपचारिक संगठनों और प्रक्रियाओं को समझने के लिए जो है तत्पर है। और इसके लिए समाज विज्ञान या समाजशास्त्र का जो है सहारा लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इस प्रकार हमारा चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट है राजनीतिक विश्लेषण यानी पॉलिटिकल एनालिसिस और राजनीतिक संस्थाओं का समाजशास्त्र पर प्रभाव। तो राजनीतिक विश्लेषण और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन से समाजशास्त्र को भी जो है काफ़ी मदद मिली है। और समाज विज्ञानी जो होते हैं, समाजशास्त्री जो होते हैं, वो शासन या राज्य को उच्चतम सामाजिक संस्था के रूप में जो है मान्यता देते हैं, क्योंकि शासन में समाज को दिशा देने और सामाजिक व्यवहार को नियमित करने की जो है वो क्षमता होती है। और आजकल तो राज्य का कार्य क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है, यानी विवाह, संपत्ति, पारिवारिक व्यवस्था और यानी ये सारे जो सामाजिक पहलू हैं जिनका समाजशास्त्र से बहुत निकट का संबंध है, ये सारे जो है राज्य द्वारा नियमित होने लगे हैं। उदाहरण के लिए परिवार नियोजन, दहेज संबंधी सरकारी नीतियों ने भारतीय परिवार और विवाह प्रथा को काफ़ी सीमा तक जो है वो प्रभावित किया है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में संबंध के बारे में 4 मुख्य पॉइंट हमने आज पढ़े। अब इसके बाद एक बार जो हमने आज पढ़ा थोड़ा निष्कर्ष रूप में देख लेते हैं कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में जो संबंध है तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं, जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में राजनीतिक समाज विज्ञान का जो है उद्भव हुआ है, जिसने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। परंतु राजनीति विज्ञान और समाज विज्ञान के बीच के कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीति विज्ञान की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत यानी बड़ा है, तो सामाजिक विज्ञान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन समाजशास्त्र जो है वो करता है, किंतु राजनीति विज्ञान का जो संबंध है वो केवल राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाओं से ही, यानी ये केवल इनका अध्ययन करता है। सामाजिक परंपराओं, धार्मिक विश्वासों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का समाजशास्त्र से बहुत अधिक जो है घनिष्ठ संबंध है, किंतु राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है इन विषयों का विस्तृत और गहनता से जो अध्ययन नहीं किया जाता। इस प्रकार जो ये वर्तमान के राज्य हैं, राज्य जो संस्था है, इसकी उत्पत्ति से पहले यानी इससे जो उदय हुआ इसका, इससे पहले भी जो समाज था वो विद्यमान था। और राज्य की स्थापना से पहले ही
मनुष्यों ने अनेक प्रकार के जो है अपने सामाजिक संबंध और बंधन जो है वो बना लिए थे। तो इसलिए समाजशास्त्र इन संबंधों तथा जो आदिम मनुष्यों के जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं उनकी विस्तार से विवेचना करता है, किंतु राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है इससे बिल्कुल भिन्न है, वो वहाँ तक नहीं जाता। तो आज की क्लास में हमने राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध पढ़ा। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।